हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन जो किया था वो किया था जो हमारा जीडीसी के पेपर चल रहे हैं, डिपार्टमेंटली एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के अंदर एससीआर में। और टीसीसीसी का पेपर ये है। हमने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे विद एक्सप्लेनेशन। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 11 से देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा दोस्तों, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब में ही जीके पूछा जाता है और बहुत शानदार तरीके से हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, जिससे आपके लिए बेहद यूजफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। देखिए, सिंदरी किस लिए जाना जाता है? सिंदरी एक स्थान है भारत के अंदर, किस लिए जाना जाता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंदरी की। तो सिंदरी दोस्तों कहाँ पड़ता है? सबसे पहले बताइए, सिंदरी कहाँ पड़ता है? धनबाद के अंदर। और धनबाद का नाम सुनते ही आपके मन में एक राज्य का नाम आ गया होगा, वो कौन सा राज्य है? झारखंड। तो सिंदरी कहाँ है? झारखंड के अंदर है। और सिंदरी क्यों फेमस है भारत के अंदर? उर्वरक कारखाने के लिए फेमस है, ध्यान रखना। उर्वरक कारखाने के लिए बहुत ही फेमस है सिंदरी। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं जिन लोगों ने ये टीसीसीसी का एग्जाम दिया है। और साथ ही जो लोग एनटीपीसी, जो रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूर शेयर कीजिए। आप भी लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन आपके अनुसार सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर किसे माना जाता है? सर्वोच्च कौन है? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का संविधान, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार और ऑप्शन डी राज्य सरकार। बताइए आपके अनुसार कौन भारत में सर्वोच्च है? आप कमेंट भी कर सकते हैं ऑप्शन। तो आप सही जो उत्तर है इसका है भारत का संविधान, यानी कि भारत का संविधान सर्वोच्च है भारत के अंदर, क्योंकि सरकार और राष्ट्रपति, राज्य सरकार जो भी है भारत के संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से एक विषय राज्य सूची में नहीं है। कहने का मतलब ये है, तीन तो इनमें से राज्य सूची में है लेकिन एक नहीं है। ऑप्शन आपके सामने रहे, पुलिस और जेल, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बाजार और मेले, दिवाला और दिवालियापन। क्या होना चाहिए आपके अनुसार इसका उत्तर? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आपका उत्तर हमें शेयर कर सकते हैं। मेरे अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, दिवाला और दिवालियापन। अगर आपको लगता है कि आपका जो उत्तर आपके अनुसार जो होता है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि सर ने उत्तर सही नहीं बताया यार, तो आपका उत्तर भी सही माना जाएगा, विद प्रूफ हमें भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संसद में प्रश्न काल निर्धारित करता है। प्रश्न काल निर्धारित करता है, आपके सामने ऑप्शन है। बैठक के पश्चात भोजनावकाश का समय, बैठक का अंतिम घंटा, बैठक का प्रथम घंटा और बैठक का दूसरा घंटा। बताइए जल्दी से कमेंट कर दीजिए आपका उत्तर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बैठक का प्रथम घंटा। बैठक का जो प्रथम घंटा होता है, यानी कि संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्न काल के लिए ही होता है। और प्रश्न काल के तुरंत बाद शून्य काल आता है, ध्यान रखना। जैसे प्रश्न काल होगा उसके बाद क्या आएगा? शून्य काल आएगा। और ध्यान रखना, शून्य काल जो है पूरे विश्व को भारत की ही देन मानी जाती है। शून्य काल, ठीक है, भारत की विश्व को देन है शून्य काल। तो प्रश्न काल इस तरह से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बैठक का प्रथम घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आता रहता है, इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ सकता है, ये भी सेम ही बात है। अटॉर्नी जनरल या भारत का महान्यायवादी, इसके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको चूज करना है करेक्ट कौन सा है। दोस्तों, संघीय सरकार का सर्वोच्च न्यायाधिक अधिकारी होता है, ऑप्शन ए। बी, संघीय सरकार का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी होता है। ऑप्शन सी, संघीय सरकार का सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायाधिक अधिकारी भी होता है। और यहाँ इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका उत्तर? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर जो है वो है संघीय सरकार का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, अनुच्छेद क्षेत्र के अंदर है। और दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी होता है ये क्या होता है? भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी भी होता है। और साथ में इसकी नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है, ध्यान रखना। और भारत का न्यायवादी की खास बात है कि इसका वेतन वगैरह जो भी है वो निर्धारित राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। भारत का महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई करने का अधिकार रखता है, ध्यान रखना। और संसद की बैठकों में भी भाग ले सकता है। ये तो हुई भारत के महान्यायवादी की बात। दोस्तों, इसके समकक्षी जैसे भारत में महान्यायवादी होता है, वैसे राज्यों के अंदर होते हैं महाधिवक्ता। क्या होते हैं राज्यों के अंदर? महाधिवक्ता। याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। राज्य सरकार के सबसे बड़ा अधिकारी, विधि अधिकारी होता है राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट जनरल भी बोलते हैं इसको।
और इसका वर्णन होता है संविधान के अनुच्छेद 165 में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, मौद्रिक नीति देखिए, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, मौद्रिक नीति है। यहाँ पर राजकोषीय नीति का कोई जिक्र नहीं है, आरबीआई की बात कर रहा है। तो सीधा यहाँ पर देखो, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऋण को वांछित दिशा में संचालित करना, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो फ्रेंड्स मेरे अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, ऋण को वांछित दिशा में संचालित करना, क्योंकि ये मेरे हिसाब से राजकोषीय नीति का उद्देश्य है, मौद्रिक नीति का नहीं। और अगर आपको लगता है कि इसका उत्तर कुछ और हो सकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से वह एकमात्र राज्य जिसका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। 1000 से ऊपर वाला लिंगानुपात वाला राज्य बताइए, आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, कौन सा राज्य है वो। एकमात्र राज्य केरल, जिसका लिंगानुपात 1000 प्लस है और सबका ही हमारे राज्य देश में कमी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में तब अधिक होता है जब वह निश्चित वेग से ऊपर चढ़ रही है, वह निश्चित वेग से नीचे उतर रही है, ऊर्ध्वमुखी त्वरण की अवस्था में और अधोमुखी त्वरण की अवस्था में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का उत्तर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑप्शन सी, ऊर्ध्वमुखी त्वरण की अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी के दौरान हमें पंखे के नीचे सुकून मिलता है क्योंकि, यार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में आप महसूस भी करते हैं, जब बहुत गर्मी लगती है तो हम पंखा चला के उसके नीचे बैठ जाते हैं, जब पसीने आते हैं तो और भी मजा आता है। क्यों सुकून मिलता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए रहा, वह हम पर ठंडी हवा फेंकता है। दूसरा, वह हवा को गतिशील बनाता है, इससे पसीने का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, वह संवहन धाराओं का उत्पादन करता है। और ऑप्शन डी, वह हवा का उत्पादन करता है जो कि हमारे शरीर से गर्मी को दूर कर देती है। क्या होगा आपका उत्तर, आपका जाना पहचाना प्रश्न है, आप महसूस भी करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि वह हवा को गतिशील बनाता है, इससे पसीने का वाष्पीकरण बढ़ जाता है और हमारा पसीना सूख जाता है और हमें बड़ा मजा आता है यार। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनेमल ढकता है। इनेमल क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर हिस्सा माना जाता है इनेमल, जो हमारे दांत के इसका जो ऑप्शन होगा क्राउन, दांत के क्राउन को। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 21, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पर पूछा है गैस क्या भरी होती है, तो कई बार आपने पढ़ा होगा आर्गन गैस पढ़ी होगी या फिर नाइट्रोजन गैस पड़ी होगी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन गैस। क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए यार, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुँच पाएंगे। आप हमारा सपोर्ट करो यार, आप हमारा वीडियो को आगे से आगे शेयर करेंगे, अन्य लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। फ्यूचर में एनटीपीसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है ना। कर भला तो हो भला, आपको पता है, आप भला करेंगे तो आपका स्वयं भला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आता रहता है, आप सभी का सही होगा मेरे हिसाब से, आपने कमेंट किया है वर्षा का जल। वर्षा का जल यहाँ पर सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक मीन कैम्प लिखी गई, पुस्तक मीन कैम्प लिखी गई है अलेक्जेंडर द ग्रेट द्वारा, सर विंस्टन चर्चिल द्वारा, बेनिटो मुसोलिनी द्वारा और एडल्फ हिटलर द्वारा। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। मीन कैम्प किसने लिखी, जल्दी आपके अनुसार बताइए जल्दी फटाफट क्या होगा उत्तर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है, इसका उत्तर है एडोल्फ हिटलर। क्या है, एडोल्फ हिटलर, जो नाजी पार्टी से संबंधित हैं, आप सभी जानते हैं, जर्मन। और ये जो लोग हैं इनकी जो आत्मकथा है वही क्या है, मीन कैम्प है, ध्यान रखना इनकी आत्मकथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन लोगों ने पेपर दिया वो अपना मैच भी कर सकते हैं पेपर को, जिससे उनको पता चल जाए कि लगभग कितना कितना हमारा बन रहा है। 24 क्वेश्चन बिल्कुल सरल है। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप, यार याद होगा आपको, सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ। एशिया है सबसे बड़ा, पता है ना। उसके बाद में अफ्रीका है, एशिया के बाद में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट कौन है, अफ्रीका। पहला नंबर पे सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, और तीसरे नंबर पर कौन है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
उत्तरी अमेरिका तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर कौन है? साउथ अमेरिका है। और पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका, ठीक है। और छठे नंबर पर कौन है? यूरोप। और सबसे छोटा जिसकी हम बात करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं आपके सामने है। भारत की सबसे लंबी जवार सुरंग किस राज्य में है? यार बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जवार सुरंग, ठीक है। बनिहाल आपने पढ़ा होगा, फिर पंजाल श्रेणी के आसपास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से फटाफट। सिंपल क्वेश्चन है यार, जम्मू कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अभी भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख बनने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। हासन एक स्थान का नाम है। यह किस राज्य में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठाया है, जबरदस्त तरीके से खींच के मारा है। तो इस प्रश्न का इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो होगा कर्नाटक के अंदर। जो इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, आपको पता है इसरो का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है। लेकिन याद रखना मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है एक और भोपाल के अंदर भी है, मध्य प्रदेश में, जो बाद में स्थापित की गई थी लगभग 2005 के आसपास। लेकिन पहले वाली जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है इंडिया में इसरो की, वो है कर्नाटक में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोरदाद साल किस धर्म का त्यौहार है? खोरदाद साल किस धर्म का त्यौहार है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। आपके सामने ऑप्शन रही जैन, पारसी, सिख और बौद्ध। क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पारसी। पारसियों का प्रमुख त्यौहार है खोरदाद साल, यानी कि इसको पारसियों का नया साल भी कहते हैं, नवरोज भी कहते हैं, ठीक है। और आमतौर पर ये 17 अगस्त को मनाया जाता है हर साल, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रग्बी फुटबॉल के खेल के अंदर प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 खिलाड़ी होते हैं हर पक्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, हैवी व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हैवी व्हीकल का मतलब क्या होता है? भारी वाहन फैक्ट्री। भारी वाहन फैक्ट्री, भारी वाहनों का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी से बताइए फटाफट। ऑप्शन ए आपके सामने बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और आवाडी। कहाँ होगा, क्या होगा उत्तर? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी करेक्ट है, आवाडी। वैसे इसने छोटे स्थान का नाम लिखा था, इसको बड़े स्थान का नाम लिखना चाहिए था, चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हैवी व्हीकल्स जो फैक्ट्री है चेन्नई के अंदर है, ध्यान रखना, आवाडी के अंदर। थोड़ा सा मुश्किल कर दिया इसको ऑप्शन से, चलिए कोई बात नहीं। फ्रेंड्स लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन देखो 2019 को ध्यान में रखकर पेपर बनाया आपका, अभी 2020 को ध्यान में रखकर नहीं बनाया। पुराने क्वेश्चन ज़्यादा उठाए लास्ट ईयर 2019 के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश पे भारत चाइना बॉर्डर पे ये जो भारत का सबसे लंबा सिंगल लाइन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया अरुणाचल राज्य में। जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने किया लगभग 300 मीटर लंबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट का क्वेश्चन था। आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सभी को पता है कौन है, करंट का ये भी गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर ने अपनी अदालतों के कामकाज के लिए हिंदी को तीसरी आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया है? तो ये क्वेश्चन भी पॉपुलर है, बहुत आया था यार, आता ही रहा, मतलब जब से दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा अबू धाबी, ध्यान रखना, यूएई जो है उसके अंदर है अबू धाबी। और इन्होंने हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पर अदालतों में इसको चुना गया। बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए यार, हमारी हिंदी का लगातार प्रचार प्रसार बढ़ रहा है विश्व में, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 मनाया गया। देखो 2019 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो हर साल उस तिथि को मनाया जाता है, लेकिन 19 डाल दिया, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। आपका सही उत्तर क्या होगा? 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, इंटरनेशनल कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। लेकिन अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए ना कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जाए तो इसका उत्तर अपने इंडिया के अनुसार होगा कब? 24 दिसंबर, ध्यान रखना, 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता। और विश्व की बात करें तो 15 मार्च को। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस टीम ने अल्जन शाह का 2019 जीता? तो देखो पूरा पेपर 2019 के आधार पर बनाया गया है, किसने जीता बताइए फटाफट।
अल्जन शाह कप, ये एक सबसे पहली बात तो है कि अल्जान सब का किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना। और 2019 में जो ये कप हुआ था, इसमें जीत हासिल की थी दक्षिण कोरिया ने। हराया किसको था? भारत को। भारत को पराजित करके, भारत ने भी ये खिताब वैसे 5 बार जीत रखा है, लेकिन फिर भी भारत को पटकनी दे दी किसने? दक्षिण कोरिया ने। और मोस्टली ये मलेशिया में आयोजित होती है। अल्जन शाह कप हॉकी से संबंधित है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या है? यार देखो कितना डेंजर क्वेश्चन मारा है बंदे ने। अब इसमें इस वर्ष लिखा है, सब में जब 2019 लिख दिया तो इसमें 2019 लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, या 2020 लिख देता। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है। विश्व पर्यावरण दिवस ऐसा प्रश्न है जो पूछा ही जाता है। कब मनाया जाता है? सबसे पहले बात करें तो 5 जून को हर साल मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 में मनाया गया था, वही 5 जून को मनाया जाएगा भाई। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? जैव विविधता थी। क्या थी? जैव विविधता। 2020 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। लेकिन आपको जैव विविधता यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि ये प्रश्न पूछा गया है 2019 के हिसाब से। तो 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, क्या विषय था, बताओ जल्दी से अब। तो इसका सही उत्तर है वायु प्रदूषण। बिल्कुल वायु प्रदूषण है इसका। लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था, नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था ये। तो देखो इसको 19 लिखने में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई। इसका मतलब ये है कि पेपर 2019 में सेट कर दिया गया होगा। चलिए खैर, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने को प्रश्न हल करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, यहाँ पर एक बार फिर से करंट का क्वेश्चन लग रहा है मुझे। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये करंट का, ये निश्चित रूप से फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता? तो आपको याद होना चाहिए, सुमन राव ने जीता था। ये किसने जीता था? सुमन राव, क्योंकि अपने राजस्थान राज्य की रहने वाली थी ये, याद रखना आपको। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान, उसकी रहने वाली थी सुमन राव, दक्षिण राजस्थान से। और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई लाइफ माई मिशन आत्मकथा है। अरे यार क्या बात है, कैसा प्रश्न पूछ लिया। माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है बताओ? बाबा रामदेव की है, या अरविंद केजरीवाल की है, या राजनाथ सिंह जी की है, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी की है? बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका उत्तर, कमेंट कर दीजिए हमें। तो माई लाइफ और माई मिशन जो है आपका सही उत्तर यहाँ पर है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी एक तरह से करंट का लग रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने पहली वास्तुशिल्प एलईडी रोशनी का उद्घाटन कहाँ किया? ताजमहल में, लाल किले में, कुतुब मीनार में, या हुमायूं के मकबरे में? जल्दी से बताओ फटाफट। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो होगा कुतुब मीनार। ध्यान रखना, कुतुब मीनार का मैं उद्घाटन किया था। ये देखो सारे 2019 का है, ये भी अगस्त में किया था, 31 अगस्त के आसपास 2019 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। फीफा 2019 देखो क्लियर लिखा, पुरुषों का प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसे मिला? 2019 की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा लियोनल मेसी। और लियोनल मेसी आपको पता है ज़बरदस्त फुटबॉलर है, जो अर्जेंटीना के हैं। ये खतरनाक नाम, मशहूर है, पुरस्कार तो मिलते रहते हैं इनको। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य द्वारा उगाया जाने वाला सबसे पहले कौन सा अनाज उगाया? बिल्कुल सही है, आपका सही उत्तर होगा गेहूं और जौ। आप सभी इसको पढ़ते आए हैं। तो फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन टीसीसीसी के एग्जाम में आए थे। पहले 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले संडे को जो पेपर हुए थे उनका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो दिल से लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। एएसएम और गार्ड का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका आंसर की रेडी करके, और आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत।